तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच कालिया नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। कालिया जन्म से ही देख नहीं सकता था, लेकिन न उसके भीतर एक अद्भुत कला थी। वह कपास के रेशों को छूकर उनके रंग और उनकी कोमलता पहचान लेता था। उसका जीवन महादेव के नाम था और वह रोज एक अंगुल मोटा वस्त्र बुनता था, जिसे वह महादेव का दिव्य कवच कहता था। कालिया की एक अनोखी आदत थी। वह रोज रात को वस्त्र बुनते समय महादेव से बातें करता था। वह कहता था, हे शिव, मैं देख नहीं सकता कि आप कैसे दिखते हैं, पर मैं ऐसा वस्त्र बुनना चाहता हूँ जिसे पहनकर आपको ठंड न लगे। गांव के लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि महादेव को वस्त्रों की क्या आवश्यकता, वे तो दिगंबर हैं, भस्म ही उनका श्रृंगार है। एक बार उस राज्य में भीषण बर्फबारी हुई। ठंड इतनी बढ़ गई कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कालिया ने अपनी पूरी जमा पूंजी और साल भर की मेहनत से एक मखमली चादर बुनी थी। वह चादर लेकर गांव के छोटे से शिवालय की ओर चल पड़ा। रास्ता बर्फ से ढका था, उसके पैर जम रहे थे, पर उसका संकल्प अडिग था। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का द्वार बंद है। ठंड के कारण पुजारी भी अंदर गर्भगृह में अंगीठी जलाकर बैठे थे। कालिया ने बाहर से ही पुकारा, प्रभु, मैं आपके लिए वस्त्र लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। अंदर से पुजारी ने चिल्लाकर कहा, अंधे, बाहर ही रख दे और जा यहाँ से। महादेव पत्थर के हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती। कालिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने वह चादर मंदिर की सीढ़ियों पर रखी और वहीं बैठकर महादेव को अपनी बाहों में भरने की कल्पना करने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं देख पाता तो मैं स्वयं प्रभु को यह उड़ा देता। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के भीतर का पत्थर का शिवलिंग अचानक पसीने से भीग गया और पुजारी को बहुत तेज ठंड लगने लगी। पुजारी ने जितनी अंगीठियां जलाई, ठंड उतनी ही बढ़ती गई। अंततः पुजारी घबराकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि बाहर बैठा वह अंधा बुनकर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन उसके शरीर से एक दिव्य गर्मी निकल रही है। जैसे ही पुजारी ने वह चादर उठाकर शिवलिंग पर डाली, मंदिर का तापमान सामान्य हो गया और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वहां साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कालिया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों पर फेरा। कालिया की दृष्टि लौट आई। उसने पहली बार अपने सामने उस सत्ता को देखा जिसकी वह केवल कल्पना करता था। महादेव ने कहा, कालिया, दुनिया मुझे पत्थर समझकर पूछती है, पर तुमने मुझे एक जीवित मनुष्य की तरह चाहा। तुम्हारी करुणा ने मेरे पाषाण रूप को भी शीतल कर दिया। भक्त का भाव ही भगवान का सबसे सुंदर वस्त्र है। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य ठंड में किसी गरीब को वस्त्र दान करेगा, वह सीधे महादेव को ही प्राप्त होगा। उस दिन से उस गांव का नाम शिव वस्त्रम पड़ गया। भगवान केवल श्रद्धा के भूखे नहीं, वे हमारे उस भाव के भूखे हैं जिसमें हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। कालिया की आंखों में अब दृष्टि थी, लेकिन उसने पाया कि दृष्टि मिलने के बाद संसार उसे पहले से कहीं अधिक जटिल लगने लगा। लोग अब उसे साधारण बुनकर न बल्कि महादेव का सिद्ध पुरुष मानकर पूजने लगे थे। राजा ने उसे अपने राजमहल में प्रधान वस्त्र शिल्पी बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कालिया का मन तो उसी टूटी झोपड़ी और चरखे में रमा था जहां उसने महादेव के स्पर्श का अनुभव किया था। एक दिन कालिया के पास एक बहुत ही निर्धन स्त्री आई। उसने अपनी फटी हुई चुनरी दिखाई और रोते हुए कहा, महाराज, मेरी बेटी का विवाह है, पर मेरे पास उसे देने के लिए एक अच्छा वस्त्र तक नहीं है। क्या आप मेरे लिए एक चुनरी बुन देंगे? कालिया ने मुस्कुराकर अपना चरखा उठाया और बुनना शुरू किया, लेकिन इस बार वह कपास नहीं, बल्कि हवा में तैरती धूप की किरणों और ओस की बूंदों को बुनने लगा। पूरे गांव ने देखा कि कालिया के हाथों से निकला वह वस्त्र किसी कपड़े का नहीं, बल्कि रोशनी का बना था। जैसे ही उस स्त्री ने वह चुनरी अपनी बेटी को ओढ़ाई, वह लड़की साक्षात लक्ष्मी के समान चमकने लगी। ये खबर आग की तरह फैल गई। राजा को जब पता चला कि कालिया प्रकाश के वस्त्र बुन रहा है, तो उसका अहंकार जाग उठा। राजा ने आदेश दिया कि कालिया उसके लिए एक ऐसा राजसी वस्त्र बुने जो दुनिया में और किसी के पास न हो, अन्यथा उसे दंड दिया जाएगा। कालिया ने राजा से कहा, महाराज, मैं वस्त्र केवल महादेव के आदेश पर बुनता हूँ।
यदि आप में महादेव के प्रति समर्पण है तो वह वस्त्र स्वतः ही बन जाएगा। राजा ने क्रोध में आकर कालिया को कालकोठरी में डाल दिया। उस अंधेरी कोठरी में न कपास था न चरखा। राजा ने चुनौती दी, अब बुनकर दिखाओ अपना दिव्य वस्त्र। कालिया ने कालकोठरी के कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। वह अपने मौन और धैर्य के धागे बुनने लगा। 3 दिन बाद जब राजा कालकोठरी का द्वार खोलने आया तो वह दंग रह गया। पूरी कोठरी दिव्य नीले प्रकाश से भरी थी। कालिया वहां नहीं था, उसकी जगह हवा में एक निराकार वस्त्र तैर रहा था जो वो बिल्कुल शिव के कंठ जैसा नीला था। जैसे ही राजा ने उस वस्त्र को छूने की कोशिश की, उसे एक बिजली का झटका लगा और उसे अपनी गलतियों का आभास हुआ। हवा में महादेव की आवाज गूंजी, अहंकार के शरीर पर भक्ति का वस्त्र कभी नहीं टिकता। कालिया ने अपनी आत्मा को ही मेरा वस्त्र बना लिया है, अब उसे किसी सांसारिक तंतु का बड़ी ही आवश्यकता नहीं। राजा ने देखा कि कालिया अब बंधन मुक्त होकर हवा के साथ एक हो चुका था। वह गांव के हर उस गरीब के घर में एक अदृश्य गर्माहट बनकर रहने लगा जो ठंड में कांपता था। कालिया ने सिखाया कि सच्ची कला वह नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन के सूनेपन को ढक ले। आज भी उस गांव में मान्यता है कि यदि कोई निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तो कालिया की बुनी हुई वह अदृश्य चादर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।